and my name is Samya. Today I'm here with yet another video on a makeover. So this time the makeover is going to be of my living room. So friends, earlier also I shared a makeover video on my bedroom. So if you have not checked that video, so the details are here in the I button. Don't forget to check that out. Living room makeover is a very simple makeover. So what I've tried to do is I've tried to use the existing decor items that I have with me, and plus I've added few. And before I proceed ahead with this makeover, there are few tips and tricks that I want to share with you. So अगर आप कभी भी कोई भी makeover plan करते हो, तो understand that there are few things that you need to keep in mind. First thing is that understand the colors. Colors ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी decor करना चाहिए. Like any space that requires some makeover, or it requires some kind of decor, you need to decide a color palette. So color palette should consist of 3 or 5 colors at the max. अब जब भी कोई कलर पैलेट ध्यान में रखते हो तो उसी के अकॉर्डिंगली आप एक मेकओवर कीजिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप कलर्स में डार्क कलर्स के साथ प्ले करना चाहते हो तो मेक श्योर दैट यू हैव अ लार्जर स्पेस. अगर आपका स्पेस स्मॉल है तो मेक श्योर आप लाइटर कलर्स यूज़ कर सकते हो. अगर आपको स्मॉलर स्पेस में डार्क कलर्स यूज़ करने हैं तो आप एक कर सकते हो कि आप आपके एक्सेंट वॉल पे और पिकअप अ स्मॉलर वॉल विच यू कैन पेंट इन डार्क कलर्स. बट आपके जो मैक्सिमम वॉल्स होते हैं उनको लाइट कलर्स में रखिए. एंड ऑलवेज ट्राई टू, आप अगर जो कलर पैलेट यूज़ करते हो उसमें से जो कलर्स आपने डिसाइड किए, स्टिक अराउंड विद दोज कलर्स, बिकॉज यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 or 5 कलर्स मेक्स द स्पेस वेरी इन्वाइटिंग और प्लेजेंट दिखता है अपने आँखों के लिए. सो दैट इज़ हाउ. उसके पहले आपको और एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि डेकोर क्या होता है. कोई भी जगह को खूबसूरत बनाना, जैसे कि हम खुद जब कोई लड़की तैयार होती है, मेकअप करती है, वो ज्वेलरी पहनती है, तो शी इज़ डूइंग अ मेकओवर ऑफ हरसेल्फ. वैसे ही एक जगह होती है, उसको हम एक मेकओवर करते हैं, उसको हम सजाते हैं, उसको हम संवारते हैं, उसको बोलते हैं makeover. So first thing is that. Second thing is that जब भी आपका स्पेस रेक्टेंगुलर शेप में हो तो आप जो फर्नीचर चूज़ करते हो उसको आप या तो सिंगल फर्नीचर यूज़ करें, एक ही सोफ़ा यूज़ करें, या तो आप एल शेप वाला सोफ़ा यूज़ कर सकते हो. अगर आपका जो स्पेस है वो स्क्वायर शेप में है तो वहाँ पे आप 3+2 का सोफ़ा यूज़ कर सकते हो. And you can also use one sofa, or you can use 2 sofas at a time in a place which is square in shape or oval in shape. जब आप सेंटर टेबल यूज़ करते हो रेक्टेंगुलर शेप में, तो आप वहाँ पे ओवल शेप में या राउंड शेप में सेंटर टेबल यूज़ करोगे तो ये आपका फ़ायदा होगा, बिकॉज इट विल मेक योर स्पेस लुक मोर वाइडर. So today in this video, in this makeover of mine, I'm going to share very minimalistic makeover, because ये मेरे फैमिली और मेरे परिवार की टेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया. बिकॉज इन आवर फैमिली एवरीबडी लाइक्स वेरी मिनिमल थिंग्स, एंड दे डोंट लाइक लॉट ऑफ क्लटर्स, बिकॉज सी एट द एंड इट इज़ अगेन मेंटेनिंग देम. अगर हम बहुत सारी डेकोरेटिंग चीज़ें रखते हैं, हम कोई भी आर्टिफैक्ट्स ऐड करते हैं हमारे स्पेस में, एंड वी आर नॉट एबल टू डू जस्टिस विद देम, देन आई थिंक वी शुडंट गो फॉर इट. So similar in my case, I have 2 small kids who are lot around. They are very mischievous. So उनके बारे में सोचते हुए मैंने ये जो मेकओवर किया, इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक. आई हैव मेड श्योर कि I add artifacts, but simultaneously I keep everything very minimal. I make sure that there is enough space for them to launder around, jump. उनको जितना कूदना है उसके लिए भी जगह है, स्पेस तैयार की गई है उस हिसाब से. एंड अगेन अगर आप मेरा मेकओवर देखेंगे तो इट्स वेरी रेंटल फ्रेंडली एज वेल. सो यू कैन पिक अप सम टिप्स एंड ट्रिक्स एज वेल व्हाइल आई एम मेकिंग द मेकओवर. सो ज़रा सी मुझे पता है मैंने बहुत बड़बड़ की है, पर आई होप मैंने ये जो बड़बड़ की है आपके कुछ फ़ायदे की हो. बस ज़रा सी भी देरी किए बगैर हम लोग मेकओवर की तरफ स्टार्ट करते हैं.
तो फ्रेंड्स ये सोफ़ा मेरा पुराना ही है, जस्ट 2 years बैक वी हैड बॉट दिस सोफ़ा एंड इसमें मैंने रेड कार्पेट इसके लिए बिछा है बिकॉज बच्चे लोग बहुत गंदा करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द लिविंग एरिया इज लुकिंग एट प्रेजेंट। वो मेरा सेंटर टेबल है, बहुत ही ख़राब हो चुका था, पूरे कंडीशन में था वो, तो उसको हम लोगों ने रिप्लेस करा है। एंड इट्स लाइक क्वाइट शैबी एंड अनटाइडी। ये मेरा रग है, काफ़ी 3 साल से है मेरे पास में ये। सो व्हाट आई हैव डन इन दिस मेकओवर इज दैट मैंने बस थोड़ा बहुत डेकोर आइटम्स ऐड करके एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही यहाँ वहाँ रिप्लेस करके मेकओवर किया है। फ्रेंड्स ये जो मेरा मिरर है ये मैंने होम सेंटर से लिया हुआ है और ये जब मैं शूट कर रही थी ये तभी मैंने लगा दिया था बिकॉज आई डिडंट हैव स्पेस। एंड दिस इज़ माई ऑल दीज पेंटिंग्स आर वेरी वेरी ओल्ड, लाइक से 7-8 years ओल्ड। और ये मेरी हैंडमेड पेंटिंग है, ये मैंने कुछ 1-2 साल पहले की थी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव ऑल दिस एंड रिप्लेस इट विथ द न्यू पेंटिंग्स दैट आई ब्रॉट। सो कोई भी मेकओवर करने से पहले व्हाट आई अंडरस्टैंड कि हमको डीप क्लीनिंग तो करनी ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्लीनिंग दीज ग्लास पेन्स एंड आई रियली लव क्लीनिंग देम बिकॉज यहाँ से बैठ के जो व्यू आता है ना फ्रेंड्स वो अल्टीमेट होता है। सो आई लव क्लीनिंग। बच्चे भले कितना भी गंदा करे बट आई लाइक क्लीनिंग दीज ग्लास। Here I am removing these red rugs and I'll be cleaning the sofa before placing my new rugs on it. So I usually cover my sofa with rugs because you know बच्चे लोग की आदत होती है तो कुछ भी खाने दिया जाए तो उनको सोफ़ा पे ही बैठना है, दूध पीना है, कुछ भी करना है सोफ़ा पे ही करना है, इसके लिए आई एम प्लेसिंग देम विथ rugs, दैट इज़ द रीज़न। और ये मैंने जो डेकोर फ्लावर मिरर्स है ये मैंने होम सेंटर से मंगाया था। आई रियली लव देम। एक्चुअली फॉर दिस वॉल आई वाज लुकिंग फॉर वन बिग पेंटिंग बट आई कुडंट फाइंड समथिंग, इट वाज नॉट एक्चुअली फिटिंग माय बजट एज वेल। सो फिर इसलिए हम लोग ने ये वॉल को इन ग्लास फ्लावर ग्लास, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस बट दिस डेकोर इज़ रियली प्रिटी। मैंने इनसे उनको रिप्लेस कर दिया बिकॉज मेरा थीम था एंड आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड यू नो वाइट एंड गोल्डन इन माय डेकोर, सो इसके लिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया। एंड देन दिस इज़ अगेन माय हैंडमेड पेंटिंग। ये मैंने वेस्ट कार्डबोर्ड पे बनी हुई है, उसको फ्रेम करके यहाँ टंगा दिया है। सो आई रियली लव दिस, इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बहुत मेहनत करके इसको मैंने क्ले पेंटिंग बोल सकते हैं इसको बनाया है। एंड दैट्स हाउ आई हैव चेंज्ड एंड यू नो ये वॉल को बस थोड़ी कोशिश की है बदलने की। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड ये जो मेरे पुराने मूडाज है, मतलब मूडाज तो पुराने हैं लेकिन उसके ऊपर जो मैंने कुशन्स रखे हैं वो आई डिडंट रियली लाइक इट, सो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है न्यू वन से। एंड आई हैव ट्राई टू मैच विद द पेंट में जो ये कलर है ये काइंड ऑफ gold, brown gold बोलते हैं, I don't know which golden color this is, but this is the one that I've placed it in on my modas and actually it's giving a very you know very Indian look to this moda. So basically modas इसके लिए रखे कि कोई भी बाहर से आए तो मम्मी अगर बाहर जाए तो उसके लिए है। So here I'm just washed my cushion covers and I'm again placing them back. So ये जो cushion covers है I usually wash them once in 2 months. हमारे यहाँ पे सिंस आई स्टे ऑन द फर्स्ट फ्लोर बहुत धूल आती है, सो यू नो लाइक यू नो डीप क्लीनिंग वंस एवरी मंथ इज़ वेरी मच नीडेड। तो मुझे इनको वॉश करना पड़ता है। और व्हाट आई वाज थिंकिंग कि इन नियर फ्यूचर प्रॉबेबली आई माइट रिप्लेस देम विद सम अदर कलर कुशन्स, लेट्स सी। सो हियर आई एम यूटिलाइजिंग माई हस्बैंड्स कैपेबिलिटी टू द फुलेस्ट। उनकी हाइट की वजह से इट्स वेरी ईजी फॉर हिम टू यू नो put those curtains and for me like you know मेरे को स्टूल की ज़रूरत पड़ती है, इसकी वजह से मैं उनका हेल्प ले रही हूँ। So these curtains that I've brought are from Home Center. The white ones are from Myntra and the purple ones are from Home Center and trust me friends the quality is really mind blowing. अभी तक मैंने उसको 2-3 बार वॉश किया and there have been no spills over these curtains, especially the white curtains. These are see-through curtains. These curtains I love on my windows because मुझे हॉल वाले जो विंडोज़ है उस पर कर्टन बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज आई रियली लव द यू नो व्यू आई गेट फ्रॉम माई लिविंग रूम। सो यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने लैंटर्न्स भी प्लेस करे हैं एंड हियर आई एम प्लेसिंग माई बेज कलर रग्स। दिस इज़ अगेन फ्रॉम CRM फर्निशिंग। इसके जो रग्स होते हैं फ्रेंड्स ट्रस्ट मी दे आर अल्टीमेट। आई
मतलब मुझे अराउंड 1 साल यूज़ करने का एक्सपीरियंस है इनका। एंड इन एवरी वॉश ना इनका ये जो वूल है ना वो भी फेड आउट नहीं होता है एंड इनका कलर्स भी नहीं जाता है, द कलर्स आर ऑल्सो वेरी इंटैक्ट। So friends, I've added these beige color rugs to my sofa because it's actually looking very vibrant and it's enhancing the space as मैंने आपको जैसे पता है वाइट कलर या कोई बेज कलर आप ऐड करते हैं, एनी लाइट कलर दैट यू और एनी सटल कलर दैट यू ऐड टू योर स्पेस मेक्स द स्पेस लुक वेरी बिग और भी ज़्यादा स्पेशियस लगता है। अगर आपकी जगह छोटी भी है तो उसको ज़्यादा स्पेशियस बनाता है एंड इट लुक्स वेरी एलिगेंट एंड एस्थेटिक, मतलब बहुत ही कंटेम्प्रेरी लुक आता है इससे। यहाँ पे देखो आप फ्रेंड्स देखेंगे कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक मैंने करा है। So here I'm replacing this colorful rug with a white and jute rug because as I told you, as per my color palette, I have included white and golden. So trust me friends, all the rugs so far that I've purchased from Amazon are of very good quality. ये थोड़ा पहले वाले रग से बड़ा है and just keeping in mind the other decor, I have tried to match this with my current makeover and ये सेंटर टेबल अगेन राउंड शेप में है। मैंने पहले भी बताया कि मेरा रेक्टेंगुलर शेप में है, इसके लिए मैंने राउंड शेप वाला सेंटर टेबल लिया है बिकॉज अगर आप आगे का स्पेस देखेंगे, अगर मैं रेक्टेंगुलर लेते तो उसको ऑक्यूपाई कर जाता था एंड दिस विल इंक्रीज माई स्पेस। अगेन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वुडन एंड वाइट इज सिंपली अमेजिंग। तो अब यहाँ बारी आती है मेरे सेंटर टेबल को सजाने की। तो यहाँ पे मैंने एक वुड लॉग का ट्रे लिया है। दिस इज़ अगेन फ्रॉम मीशो और इसका क्वालिटी भी बहुत ही सही है। पहले मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी बट जब मैंने मंगाया तो आई रियली लव्ड। इसमें मेरे को ऐसे 2 सेट में रिसीव हुए एंड ये ऐसे फील होता है कि जैसे कि कोई एक बाग कट करके उसका ट्रे बना के मुझे दे दिया हूँ। एंड अगेन सिंस आई वांटेड टू गिव सम वुडन फील, सम रस्टिक फील, तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड की एंड ये बहुत ही क्यूट सा बर्ड मैंने होम सेंटर से ऑर्डर किया था। इसको देखते ही फर्स्ट लव बोलते हैं ना, वैसे मुझे हो गया था तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। एंड अगेन मैंने बोला जैसे मेरे कलर थीम में है गोल्डन एंड वाइट तो मैंने इंक्लूड किया। अगेन दिस रेड कैंडल इज़ फ्रॉम होम सेंटर एंड आई हैव एडेड दिस रेड कलर कैंडल बिकॉज ऑफ माई सोफ़ा, बिकॉज सोफे में मेरे से रेड मरून कलर है तो मैंने इसलिए ऐड किया। एंड दिस क्यूट लिटिल कैक्टस विच आई यूज्ड इन माई बेडरूम मेकओवर, बट वहाँ पे भी वो जैसे ग्रो हो रहा है तो फिट नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे उसको प्लेस कर दिया। सो आई एम जस्ट लविंग दीज फ्यू थिंग्स दैट आई हैव एडेड टू माई सेंटर टेबल एंड क्या बोलूँ यार, ये बहुत ही सही लग रहा है। तो अभी चलो चलते हैं दूसरे वॉल पे। तो इस वॉल पे जो मैंने ये हाफ साइकिल, it was my dream to have such kind of decor whenever I used to visit any cafe। ये मुझे हमेशा दिखता था ऐसे kind of, मतलब साइकिल की अलग अलग चीज़ें डेकोर में यूज़ करते थे यार, तो मुझे चाहिए था कि मैं भी मेरे डेकोर में ऐसा कुछ यूज़ करूँ। तो मेरे डेकोर से मैच करता हुआ गोल्डन एंड वाइट कलर मैंने लकीली मुझे अमेजोन पे मिला बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर माई किड्स बेडरूम, बट वो मिला नहीं। फिर वहाँ मुझे ये मिल गया एंड आई सेड दिस इज द थिंग आई वांटेड फॉर आई बाय इट फॉर माई लिविंग रूम मेकओवर एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस एंड वाओ, आई एम सो इन लव विद दिस डेकोर आइटम। तो ये मेरा जो टीवी यूनिट है बहुत ही बोर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट फिर भी ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है तो मैं भी उनकी चॉइस हूँ तो अब रिस्पेक्ट करनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए कुछ डेकोर आइटम्स ऐड की है। तो छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा जो आपको ये लैम्प दिख रहा है वो लैम्प इज़ फ्रॉम होम सेंटर एंड बहुत ही चीप रेट पे मिला। आई थिंक कुछ सेल चालू था होम सेंटर पे तो होम सेंटर से मंगाया था। और ये जो मैंने छोटा सा प्लांटर रखा है इसका मैंने
हॉल वीडियो किया था अमेज़ॉन का, उसमें आप चाहिए तो डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और एक की होल्डर है, सी बिकॉज माई हस्बैंड डज नॉट लाइक हैविंग एवरीथिंग ऑन द वॉल, सो इसके लिए मैंने ये की होल्डर लिया। देयर आई एम प्लेसिंग माई डॉटर्स फ़ोटो, बहुत ही जब वो 1 ईयर की थी तभी की फ़ोटो है ये। सो दिस इज़ हाउ आई जस्ट ट्राई टू मेक स्पेस। हाँ, एंड दिस इज़ अ स्मॉल ट्रे दैट आई एडेड beneath the glass just to accommodate chargers and the remote control। और ये छोटी सी ट्रे मैंने यहाँ पे प्लेस की है ताकि यहाँ पे मैं मेरे सैनिटाइज़र या कोई भी आए या मास्क यहाँ पे रख सकते हैं। बस छोटा सा स्टेशन है हमारा। एक्चुअली आई डोंट लाइक दिस स्पेस बेसिकली, बट फिर भी मैंने इसको थोड़ा एनहांस करने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। सो दैट्स हाउ आई हैव डेकोरेटेड दिस। एंड वो छोटी सी स्पेस जो कर्व शेप में दिख रही है वो स्पीकर्स के लिए रखी है, बट पता नहीं कब हम स्पीकर्स लाएंगे। सो ये वही कॉर्नर शेल्फ है जिसका मैंने एक कॉर्नर डेकोर वीडियो किया था। तो आप उसको चाहिए तो आई बटन में डिटेल्स हैं, आप चेक कर सकते हो। सो दिस स्पेस हैव यूटिलाइज दिस वे। अगर आप रीडिंग के बहुत शौकीन हो तो आप पूरा शेल्फ आपके बुक से भर के ये कॉर्नर यू कैन यूज़ टू रीड। And here I am adding a small plant, so this is again matching to my decor, maroon में है ये। so उसके साथ में मैंने एक टी लाइट होल्डर प्लेस किया है। ये जो कॉर्नर था ये कोई और स्पेस में था, अगेन आई एम री यूजिंग दिस। सो ये जो भी चीज़ें सारी री यूज़ कर रही हूँ मैं, नथिंग दैट आई बाइड। येस, सो दैट्स इट, लेट्स गो एंड सी द फाइनल रिवील। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. तो फ्रेंड्स,
चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक चीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि see, this is a two-way relation. Without your support, I won't be able to come up with more and more content. Your support is very much needed. So please इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको ग्रो करने में हेल्प कीजिए। एंड इफ़ यू फील दैट माई कंटेंट इज़ यूजफुल, प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट विद दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये मेकओवर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to share in the comment section if you have something additional or some additional ideas to share. So that's it with this video. फिर मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिए। Savannah, I'm coming home.